और बहुत दिनों से जिसका इंतजार था, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की डेट आ गई है और इसको आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB पर आप गूगल पर लिख देंगे तो आपको ये दिख जाएगा। सबसे ऊपर दिख रहा है ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्रारंभ दिनांक 1/10/2024 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। नियम पुस्तिका देखेंगे, विज्ञापन देखेंगे। तो विज्ञापन में देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये आपके सामने विज्ञापन ओपन हो जाएगा। ये आपको देख लीजिए, ये विज्ञापन है। ये लगभग आपको हर अखबार पेपर में उसमें दिख गया होगा। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि अभी जो विज्ञापन है उसको हमें देखना। ये तो विज्ञापन है, इसमें महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं। अभी हम इसकी जानकारी डिटेल से देखेंगे। जैसे इसमें दिया गया है कि परीक्षा की विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित अहर्ताओं, नियमों, शर्तों अन्य समस्त जानकारियों का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे। मैं जैसा कि हर बार कहता हूं कि जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, जब तक जो विस्तृत नियम पुस्तिका है वो नहीं पढ़ते, तब तक आप आवेदन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद का भी टाइम खराब कर रहे हैं और इनका तो करेंगे ही। परीक्षा के शहर बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन है। अब हम हमारे उसकी बात करते हैं मेन चीज की। नियम पुस्तिका पर क्लिक करते हैं। नियम पुस्तिका जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है, कैसी क्या व्यवस्था रहने वाली है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 1/10/2024। ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15/10/2024। आपको 15 दिन मिल रहे हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 1/10 से लेकर 20/10/2024 को। संभावित परीक्षा दिनांक व दिन 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ। प्राथमिक शिक्षक परीक्षा अनारक्षित के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्ग जो है उसके लिए 250 रुपये। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन बनने वाला अभ्यर्थी है तो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पोर्टल पर 20 रुपये दे होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, यहाँ पर समय सारणी दी हुई है। 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ। परीक्षा की पाली 1 और 2 पाली में पेपर होने। अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से 8 बजे तक है, 12:30 से 1:30 बजे तक है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय यहाँ पर दिया, अंकित उत्तर अंकित का समय यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये जो पूरी चीजें मैं बोल रहा हूं आपसे कि जब आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपको पेपर देना, फॉर्म भरना बहुत आसान हो जाता है। यहां पर ये देख लीजिए, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई को एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। बिना इन नियमों को पढ़े आप पेपर देने बिल्कुल भी मत जाइए। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार BID का जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय का परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो पेपर होता है वो उनके शहर में नहीं होता है। तो जब आप दूसरे शहर में जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको ये सब लेकर जाना पड़ता है। सब मतलब मोबाइल लेके तो आप जाएंगे ही। तो कोशिश कीजिए कि आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति रहे जिसको आप मोबाइल बाद में पकड़ा के जा पाए, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी आपको होती है कि मोबाइल किसको दें। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, डिजिटल वॉच, सनग्लासेस, नकल पर्चा इत्यादि उपयोगिता पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा या ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखे, जो फॉर्म भरेंगे उसको संभाल कर रखे, जिसकी समझ जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। सभी अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीत पंजीयन होना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पेन ध्यान से देख लीजिए,
काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ लाना अनिवार्य होगा। अब कई बार क्या होता है कि लोग जब ये पढ़ेंगे नहीं तो कोई सा भी बॉल पेन ले आएंगे, तो फिर दिक्कत आएगी उन्हें। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इस चीज को भी आप समझ लीजिए। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी प्रमाण पत्र का परीक्षा मंडल द्वारा नहीं किया जाता है तथा कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्ण प्रावधानिक प्रोविजनल होगी। अगर आपकी कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको वहां से हटाया जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूरी प्रोफार्मा दिया हुआ है कि कौन से पेज पर क्या है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता संबंधी परीक्षा संबंधी नियम। पद का विवरण। प्राथमिक शिक्षक पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी या राजपत्रित। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा के अंत कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पर आप शैक्षणिक योग्यता आपकी देख लीजिए कि प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12वीं तथा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा उसके समकक्ष। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक क्रियाविधि नियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तो उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष स्नातक उपाधि BLEd। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा समकक्ष। नोट। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता के अर्थकारों में अंकों 5 अंकों की प्रतिशत को छूट दी जाएगी। संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। यहाँ पर उत्तर मध्यमा चाहिए रहेगा। इसके अतिरिक्त व्यवसाय की योग्यता में DLEd उत्तीर्ण होना आवश्यक रहेगा। शिक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में B.Ed योग्यताधारी 100 अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। देख लीजिए यहाँ पे आप जिन्होंने B.Ed किया है वो इसके पात्र नहीं होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए प्रवर्ग बार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। प्राथमिक शिक्षक 50% रहेगा इनके लिए, 60% रहेगा अन्य के लिए। स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कहा है कि आप नियम कायदे कानून आप पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरे। पदों का वेतन। वेतनमान यहाँ पर रहेगा आपका न्यूनतम वेतन रहेगा 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। भर्ती नियम 2018 तथा सामान्य प्रसाद विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 12 दिसंबर 19 परीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। परीक्षा अवधि उसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रथम वर्ष आपको 70% सैलरी मिलती है, द्वितीय वर्ष 80 और तृतीय वर्ष 90, उसके बाद आपको फुल मिलने लगती है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश यहाँ पर दिए। आप इनको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। और अगर जैसे मुझे लग रहा है परीक्षा हॉल में ले जाने वाले आवश्यक सामग्री और मुझे जैसे लगेगा कि इसको मैं बताना चाहिए, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी 3 घंटे अवधि प्रश्न पत्रों के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है इन चीजों प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, वही जो वेबसाइट है वहां से प्रवेश पत्र प्राप्त, मूल्यांकन पद्धति, त्रुटिपूर्ण प्रश्न, और यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है कि किस तरह से कैसी व्यवस्था होनी है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर इन चीज़ों को देखिए। ये एक बार आप अनुचित साधन को बिल्कुल भी डिनाई करिए, बिल्कुल मना करिए। उनको किसी भी प्रकार से कैसे भी करके आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि लेके जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो हस्ताक्षर यहाँ पर नियम दिए गए हैं। एमपी ऑनलाइन के नियम, ऑनलाइन भरने के नियम, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विकल्प 2 इंटरनेट कैफे द्वारा, स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भी इसे आप भर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और भी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र का निरस्तीकरण, आवेदन पत्र भरने की समयावधि दी हुई, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क यहाँ पर दिया है जो हम पहले भी देख चुके हैं। परीक्षा शहर की अगर हम बात करें तो ये परीक्षा शहर हैं जो हम पहले देख चुके हैं। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा और सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश यहाँ पर दिए हैं। आप इनको देखिए। यहाँ अब पढ़ना आपको ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो ये हमारे पास हो गया है। ये पूरी कंडीशन दी हुई है। इसको लेके हम अलग से भी एक वीडियो बना लेंगे। वहाँ की अभी आपको बता देते हैं कि ये कंडीशन है यहाँ पे, और इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि किस तरह का ये होने वाला है। ठीक है।
ये यहाँ पर पूरा फॉर्म रहेगा आपका, किस तरह से हस्ताक्षर होने हैं, कैसे फोटो लगना है, निर्देश हस्ताक्षर होना है, शो घोषणा जाएगी और यहाँ पर पूरी कंडीशन हो जाएगी। इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दीजिए और तैयारी पर जुट जाइए। हालांकि 1 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।